मधु और रोहित की शादी को 4 साल हो गए थे। मधु के लिए ये समय बस उड़ गया था। ईमानदारी से कहूं तो एक खूबसूरत सपने की तरह। उसका नया घर सिर्फ ईंटों और मोर्टार से बनी एक इमारत नहीं थी, ये वार्मथ और प्यार से भरा एक घर था। घर का हर कोना खुशी का गीत गाता हुआ लगता था। उसे एक ऐसा परिवार मिला था जिसने उसे संजोया, न केवल एक बहू के रूप में बल्कि अपनी खुद की बेटी के रूप में। उसका दिल हर रोज ग्रैटिट्यूड से भर जाता था। वह अक्सर सोचती थी कि उसने ऐसे वंडरफुल जीवन के लिए कौन से अच्छे कर्म किए थे। यह एक ऐसा जीवन था जिसका कई लड़कियां केवल सपना देखती थीं, एक रियलिटी जिसे वह खुशी और संतोष के साथ जी रही थी। उसके ससुराल वालों के साथ उसका रिश्ता सचमुच खास था। उसके ससुर, जिन्हें वह प्यार से पापा कहती थी, उसके साथ बहुत रिस्पेक्ट और अफेक्शन से पेश आते थे। वह अक्सर कहते थे, मधु हमारी बहू नहीं है, वह हमारी बेटी है जो हमें कभी नहीं मिली। उसकी सास, उसकी माँ, उसकी कॉन्फिडेंट और उसकी गाइड थी। वे एक ऐसा बॉन्ड शेयर करती थी जो किसी भी फॉर्मल रिलेशन से ज्यादा मजबूत था। वे घंटों बातें करते, हंसते और सीक्रेट्स शेयर करते थे, बिल्कुल एक माँ और बेटी की तरह। मधु को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने नए घर में एक और माँ पाली थी। ये प्यार उसकी खुशी की फाउंडेशन था, एक सॉलिड रॉक जिस पर वह हमेशा भरोसा कर सकती थी। रोहित, उसका पति, उसके जीवन का एंकर था। उनका प्यार सिर्फ ग्रैंड जेस्चर्स या रोमांटिक डेट्स के बारे में नहीं था, ये छोटे एवरीडे मोमेंट्स में था। ये उस तरह से था जिस तरह से वह उसे देखता था, जिस तरह से वह उसका हाथ पकड़ता था और जिस तरह से वह हर डिसीजन में उसका सपोर्ट करता था। वह उसे बिना कुछ कहे समझ जाता था। उनका पार्टनरशिप ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और गहरे अनकंडीशनल लव पर बना था। वह केवल उसका पति नहीं था, वह उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका पार्टनर इन क्राइम और उसका बिगेस्ट चीयरलीडर था। उसने उसे सेफ, चेरिश्ड और पूरी तरह से समझा हुआ महसूस कराया। उनके घर का एटमॉस्फेयर हमेशा पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग था। कोई हार्श वर्ड्स नहीं थे, कोई बिटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, केवल अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन था। वे हर त्योहार को बड़े एंथुजियाज्म के साथ मनाते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मधु इस परिवार का हिस्सा बनकर सचमुच ब्लेस्ड महसूस करती थी। वह इस घर में एक दुल्हन के रूप में आई थी, लेकिन वह इसका दिल बन गई थी। उसे जो प्यार मिला वह किसी भी मटेरियल पोजेशन से ज्यादा प्रेशियस था। यह एक ऐसी दौलत थी जिसने उसकी आत्मा को भर दिया, उसके जीवन को हर संभव तरीके से रिच और मीनिंगफुल बना दिया। ये उसकी परफेक्ट वर्ल्ड थी, उसका सपना सच हो गया था। मधु का दिन सूरज की कोमल किरणों से शुरू होता था, जो उसकी खिड़की से आती थीं। लेकिन यह उसके परिवार के प्यार की गर्माहट थी, जिसने उसे सचमुच जगाया। जैसे ही वह रसोई में जाती, उसे अपनी सास पहले से ही वहां मिलती, सुबह की चाय बनाते हुए एक सॉफ्ट भजन गुनगुनाती हुई। गुड मॉर्निंग माँ, मधु एक ब्राइट स्माइल के साथ कहती। उसकी सांस घूमती, उनका चेहरा चमक उठता। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी, क्या तुम अच्छे से सोई? यह सिंपल सवाल इतनी केयर से भरा हुआ उसके दिन की परफेक्ट शुरुआत थी। वे फिर साथ मिलकर नाश्ता बनाते, उनकी बातें और हंसी रसोई को एक हैप्पी मेलोडी से भर देती। उनकी सुबह की चाय एक चेरिश्ड रिचुअल थी। मधु, रोहित और उसके माता पिता सभी घर के पीछे छोटे बगीचे में साथ बैठते। पापा अखबार पढ़ते, अक्सर सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ न्यूज़ शेयर करते। माँ अपनी जवानी की कहानियां सुनाती, उनकी आंखों में नॉस्टैल्जिया की चमक होती। रोहित मधु को छेड़ता और वो प्लेफुली जवाब देती। उनकी बातचीत सुबह को एक लाइट हार्टेड टच देती। ये पल सिंपल येट प्रोफाउंड थे। वे धागे थे जो उनके परिवार को एक साथ बुनते थे, शेयर्ड मेमोरीज और अनस्पोकन लव की एक खूबसूरत टैपेस्ट्री बनाते थे। ये कनेक्शन, शेयरिंग और बस साथ रहने का समय था। उनके ससुराल वालों के सुबह की सैर पर जाने के बाद मधु और रोहित को कुछ समय अपने लिए मिलता। वह उसे घर के कामों में मदद करता, इसलिए नहीं कि उसे करना था, बल्कि इसलिए कि वह उसके जीवन के हर हिस्से को शेयर करना चाहता था। वह अक्सर कहता, यह हमारा घर है मधु, और हम इसे हर दिन एक साथ बनाते हैं।
उसके शब्द उनकी पार्टनरशिप की एक कांस्टेंट रिमाइंडर थे। वह उसके काम का सम्मान करता था, घर के अंदर और बाहर दोनों, और हमेशा उसे अपने पैशंस को परस्यू करने के लिए प्रोत्साहित करता था। यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जिसने उनके रिश्ते को इतना मजबूत और सुंदर बनाया। जैसे ही मधु अपना दिन बिताती, वह अपने परिवार के प्यार को अपने दिल में लिए रहती। चाहे वह काम कर रही हो, खाना बना रही हो या बस एक किताब पढ़ रही हो, उसे शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। वह जानती थी कि वह उन लोगों से घिरी हुई है जो उसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। यह फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसने उसे जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का कॉन्फिडेंस दिया। उसका घर उसका सैंक्चुअरी था, एक ऐसी जगह जहां उसका दिल हमेशा भरा रहता था। हर दिन उस खूबसूरत जीवन का एक टेस्टामेंट था जिसे वह जी रही थी, एक ऐसा जीवन जो छोटी खुशियों और इमेंस लव से भरा था। एक दोपहर मधु अपनी सहेलियों प्रिया और स्नेहा से कॉफी पर मिली। वे कॉलेज के समय से दोस्त थीं और अक्सर एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने के लिए मिलती थीं। जैसे ही वे एक आरामदायक कैफे में अपनी कुर्सियों पर बैठीं, प्रिया ने अपने ससुराल वालों के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। मुझे बस वे समझ नहीं आते मधु, उसने आह भरते हुए कहा। मेरी सास हमेशा मेरे हर काम में कमी निकालती रहती है। ऐसे घर में रहना बहुत एग्जॉस्टिंग है जहां तुम्हें लगातार जज किया जा रहा हो। स्नेहा ने सहमति में सिर हिलाया, अपने पति के परिवार के साथ झगड़ों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की अपनी कहानियां साझा की। यह उनके बीच चर्चा का एक आम विषय था। मधु ने धैर्य से सुना, उसका दिल अपनी सहेलियों के लिए दर्द से भरा था। उनके अनुभव उसके अपने से बहुत अलग थे। जब उन्होंने उससे पूछा, तुम कैसे मैनेज करती हो मधु? तुम्हारे ससुराल वाले इतने परफेक्ट लगते हैं। उसने बस मुस्कुरा दिया। वे परफेक्ट नहीं हैं, उसने धीरे से जवाब दिया। वे इंसान हैं, हम सभी की तरह, लेकिन वे दयालु हैं और वे समझने वाले हैं। हम एक दूसरे को सास बहू या ससुर बहू के रूप में नहीं देखते, हम एक दूसरे को परिवार के रूप में देखते हैं। हम प्यार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपेक्षाओं पर नहीं। उसकी सहेलियों ने उसे देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य और ईर्ष्या का मिश्रण था। वे ऐसे सिंपल येट पावरफुल फिलॉसफी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। प्रिया स्केप्टिकल थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं हो सकता मधु। असहमति तो होती ही होगी, तुम उन्हें कैसे हैंडल करती हो? मधु ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। बेशक हमारी असहमति होती है, कभी कभी हमारी अलग राय होती है, लेकिन हम उनके बारे में बात करते हैं। हम एक दूसरे की सुनते हैं। पापा हमेशा कहते हैं कि कम्युनिकेशन ही कुंजी है। हम छोटी छोटी बातों को बड़ी समस्या नहीं बनने देते, हम उन्हें रिस्पेक्ट और प्यार से सुलझाते हैं। ये बहस जीतने के बारे में नहीं है, ये परिवार को एकजुट रखने के बारे में है। उसके शब्द सिंपल थे, लेकिन उनमें एक गहरा सच था जिसे उसकी सहेलियों को अपने घरों में अभ्यास करना मुश्किल लगता था। जब वे कैफे से निकली तो प्रिया और स्नेहा चुप थीं, विचारों में डूबी हुई। मधु के शब्दों ने उन्हें सोचने के लिए कुछ दिया था। शायद समस्या हमेशा उनके ससुराल वालों के साथ नहीं थी, बल्कि उनके रिश्तों को देखने के तरीके में। मधु को अपने परिवार के लिए ग्रैटिट्यूड का एक नया एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसके पास एक ऐसा घर है जहां रिश्तों को देखभाल से पोषित किया जाता है और कठोर भूमिकाओं से परिभाषित नहीं किया जाता। उसकी रियलिटी कई लोगों के लिए एक सपना थी और उसने खुद से वादा किया कि वह इसे कभी भी हल्के में नहीं लेगी। उसका जीवन इस बात का एक खूबसूरत उदाहरण था कि प्यार और समझ कैसे धरती पर स्वर्ग बना सकती है। जीवन एक शांत धारा की तरह बह रहा था जब तक कि एक दिन उनके खुशहाल घर पर एक अनपेक्षित छाया नहीं पड़ी। मधु असामान्य रूप से कमजोर और थकी हुई महसूस करते हुए उठी। एक लगातार बुखार और एक नैगिंग खांसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। शुरू में उसने इसे एक साधारण वायरल संक्रमण मान लिया और अपनी दिनचर्या को सामान्य रूप से जारी रखने की कोशिश की। हालांकि अगले कुछ दिनों में उसकी हालत बिगड़ गई।
बुखार कम होने से इनकार कर रहा था और वह अपनी सारी ऊर्जा से ड्रेन्ड महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में सामान्य चमक एक डलनेस से बदल गई थी और उसकी चीयरफुल आवाज एक फेंट विस्पर बन गई थी। यह स्पष्ट था कि यह सिर्फ एक सामान्य सर्दी से कहीं ज्यादा था। रोहित और उसके माता पिता तेजी से चिंतित हो गए। अपनी वाइब्रेंट और एनर्जेटिक मधु को बिस्तर पर कन्फाइंड देखना उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने तुरंत शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से सलाह ली। टेस्ट्स की एक सीरीज के बाद मधु को टाइफॉइड का एक सीवियर केस डायग्नोज्ड किया गया, जिसमें कई हफ्तों तक कंप्लीट बेड रेस्ट और केयरफुल मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होगी। इस खबर ने परिवार पर ग्लूम का एक पॉल डाल दिया। मधु पर डिस्पेयर की एक लहर छा गई। इतना हेल्पलेस और दूसरों पर डिपेंडेंट होने का विचार डॉन्टिंग था। उसे अपने परिवार पर बोझ बनने की चिंता हुई। घर जो हमेशा हंसी और खुशी से भरा रहता था, शांत हो गया। पूरे परिवार का ध्यान मधु की वेल बीइंग पर केंद्रित हो गया। पापा ने डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली कि उसकी सभी दवाएं समय पर लाई जाएं। वह शाम को उसके बिस्तर पर बैठते, उसे कहानियां पढ़ते या बस उससे बात करते ताकि उसका स्पिरिट्स अप रहे। वह कहते, चिंता मत करो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। ये घर तुम्हारी हंसी के बिना खाली है। उसके कंफर्टिंग वर्ड्स उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक बाल्म थे, उसे यह एश्योरेंस देते हुए कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं थी। रोहित इस मुश्किल समय में मधु के लिए ताकत का एक पिलर था। वह शायद ही कभी उसके पास से हटता, अपना ऑफिस वर्क घर से मैनेज करता ताकि वह उसके साथ रह सके। वह लगातार उसका तापमान जांचता, ये सुनिश्चित करता कि उसने अपनी दवाएं ली हैं और उसे कंफर्टेबल महसूस कराने की पूरी कोशिश करता। वह उसका हाथ पकड़ता और प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाता। हम इससे गुजरेंगे मधु, साथ मिलकर। तुम सबसे मजबूत इंसान हो जिसे मैं जानता हूँ। बस थोड़ा और धैर्य मेरे प्यार। उसकी अनवेवरिंग प्रेजेंस और लविंग केयर ने मधु को अपनी बीमारी का सामना करने के लिए आवश्यक साहस दिया। वह जानती थी कि उसके परिवार के साथ वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अपनी बीमारी के दौरान मधु को अपनी सास की देखभाल ने सबसे ज्यादा छुआ। मां ने मधु को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। वह सुबह जल्दी उठकर मधु के लिए विशेष हल्का भोजन बनाती, जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी थी। वह नरम खिचड़ी, साफ सब्जी सूप और फ्लों के रस बनाती। सब कुछ इमेंस लव और केयर से तैयार किया जाता था। वह अपने हाथों से मधु को खिलाती, जैसे एक मां अपने बच्चे को खिलाती है। तुम्हें थोड़ा खाना चाहिए बेटा, वह धीरे से कोक्स करती। इससे तुम्हें बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी। उनका स्पर्श केवल देखभाल का नहीं, बल्कि शुद्ध निस्वार्थ प्यार का था। मां अपना पूरा दिन मधु की देखभाल में बिताती। वह बुखार कम करने के लिए उसके माथे को ठंडे कपड़े से पोंछती। वह उसे साफ और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में आराम करने के लिए दिन में 2 बार उसकी चादरें बदलती। वह घंटों मधु के बिस्तर के पास बैठी रहती, कभी उससे बात करती, कभी बस चुपचाप बैठी रहती। उनकी उपस्थिति एक कंफर्टिंग रिएश्योरेंस थी। मधु अक्सर आधी रात को उठती तो अपनी सास को उसे देखने आती पाती, यह सुनिश्चित करती कि वह कंफर्टेबल है। उन पलों में मधु ने सास को नहीं, बल्कि अपनी खुद की मां को देखा, जो अनकंडीशनल लव और चिंता से भरी हुई थी। एक शाम मधु खासकर लो महसूस कर रही थी। लंबी बीमारी ने उसके स्पिरिट्स पर असर डाला था। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने अपनी सास को देखा। मां, मैं आप सभी के लिए इतनी परेशानी पैदा कर रही हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ा और उसके आंसू पोंछे। पगली लड़की, उन्होंने धीरे से कहा, तुम हमारी बेटी हो। किसी के अपने बच्चे की देखभाल करना क्या परेशानी है। जब तुम दर्द में होती हो तो हम सभी इसे महसूस करते हैं। तुम्हारी सेहत अभी हमारी एकमात्र प्राथमिकता है। कभी मत सोचना कि तुम बोझ हो। हम एक परिवार हैं और हम सब कुछ एक साथ सामना करते हैं। उसकी सांस के शब्द एक हीलिंग बाल्म की तरह थे। उन्होंने उसके सभी फियर्स और इनसिक्योरिटीज को धो दिया। उसे उस बॉन्ड की गहराई का एहसास हुआ जिसे वे साझा करते थे। यह एक ऐसा रिश्ता था जो लेबल्स और सोसाइटल नॉर्म्स से परे था। ये दिलों का एक कनेक्शन था।
जैसे ही वह ठीक हुई, मधु अक्सर अपनी सास को उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए अथक प्रयास करते हुए देखती थी। वह मधु के पसंदीदा व्यंजन बनाती थी, भले ही वे सिंपल और नॉन स्पाइसी हों, सिर्फ उसकी भूख को जगाने के लिए। यह निस्वार्थ देखभाल और अफेक्शन ने मधु की रिकवरी को किसी भी दवा से ज्यादा तेज कर दिया। यह ईमानदारी से कहूं तो एक माँ के प्यार की शक्ति का एक टेस्टामेंट था। रोहित का प्यार और सहारा मधु की बीमारी के दौरान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने अपने बेडरूम को एक आरामदायक रिकवरी स्पेस में बदल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास उसकी पहुंच में सब कुछ हो। उसने काम पर अपने सबसे डिमांडिंग प्रोजेक्ट से अस्थायी छुट्टी भी ले ली, घर से अपनी जिम्मेदारियों को मैनेज करने का फैसला किया। उसकी प्राथमिकता सभी के लिए स्पष्ट थी। मधु सबसे पहले आती थी। वह घंटों उसके साथ बैठता, उसका हाथ पकड़ता, उसकी पसंदीदा किताबें जोर से पढ़ता या उसे शांत करने के लिए सॉफ्ट म्यूजिक बजाता। उसकी कांस्टेंट प्रेजेंस एक शांत वादा था कि वह अपने दुख में अकेली नहीं थी। वह उसकी चट्टान था, स्थिर और अडिग। इस अवधि के दौरान उनकी बातचीत बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग थी। एक रात जब मधु खासकर कमजोर और अपनी धीमी रिकवरी से फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही थी, तो वह डट गई। रोहित, क्या मैं कभी फिर से वैसी ही हो पाऊंगी? मुझे बहुत कमजोर, बहुत बेकार महसूस हो रहा है। रोहित ने उसे एक जेंटल एम्ब्रेस में खींच लिया, उसके बालों को सहलाते हुए। अरे, ऐसा कभी मत कहना, उसने दृढ़ता से फुसफुसाया। ये सिर्फ एक टेम्पोरेरी फेज है। तुम्हारा शरीर एक लड़ाई लड़ रहा है और उसे आराम की जरूरत है। तुम मेरी मजबूत, रेजिलिएंट मधु हो। तुम वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाओगी, पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। हम इसका सामना साथ मिलकर करेंगे। रोहित ने मधु के स्पिरिट्स को हाई रखने का पूरा ध्यान रखा। वह उसे अपने दिन की फनी इंसिडेंट सुनाता, ऑफिस गॉसिप शेयर करता या भविष्य की उन ट्रिप्स की योजना बनाता जो वे ठीक होने के बाद करेंगे। वह अपना लैपटॉप बिस्तर पर लाता और वे उसकी पसंदीदा फिल्में साथ में देखते। उसने बीमारी के बीच नॉर्मलसी और हैप्पीनेस की भावना पैदा करने की कोशिश की। वह जानता था कि स्पीडी रिकवरी के लिए एक पॉजिटिव माइंड महत्वपूर्ण है। हमारी पहाड़ों की ट्रिप याद है? वह पूछता। एक बार जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम फिर से जाएंगे। हम सबसे ऊंची चोटी से एक साथ सूर्योदय देखेंगे। एक हैप्पी फ्यूचर के ये छोटे वादे मधु को कुछ ऐसा देते थे जिसका वह इंतजार कर सके। इमोशनल सपोर्ट के अलावा रोहित ने मधु की प्रैक्टिकल नीड्स का भी बहुत टेंडरनेस के साथ ध्यान रखा। वह उसे बैठने में मदद करता, उसे कुछ कदम चलने में सहारा देता और यह सुनिश्चित करता कि वह हर समय कंफर्टेबल रहे। उसने कभी भी इम्पेशंस या फ्रस्ट्रेशन का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका प्यार सिर्फ उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके हर काम में था। मधु ने उसे देखा, उसका दिल प्यार और ग्रैटिट्यूड से ओवरफ्लोइंग था। वह हमेशा जानती थी कि वह एक वंडरफुल पति था, लेकिन इस मुश्किल समय ने उसे उसके कैरेक्टर की सच्ची गहराई दिखा दी थी। वह हर मायने में उसका पार्टनर था, बीमारी में और सेहत में भी। मधु की बीमारी उसके परिवार की एकता की एक सच्ची परीक्षा बन गई और वे इसमें पूरी तरह से सफल रहे। पूरा घर उसकी रिकवरी के इर्द गिर्द घूमता था। सामान्य दिनचर्या बदल दी गई और हर किसी ने बिना किसी शिकायत के मदद करने में हाथ बंटाया। पापा, जो आमतौरन अपनी शामें पढ़ने या खबरें देखने में बिताते थे, अब वह समय मधु को देते थे। वह उसे स्वास्थ्य पत्रिकाएं लाते थे या उसे दुनिया में हो रहे सकारात्मक बदलावों के बारे में बताते थे, ताकि उसे उसके दर्द से विचलित कर सकें। उनकी शांत और आश्वस्त करने वाली उपस्थिति का पूरे परिवार पर, खासकर चिंतित रोहित पर, गहरा सूदिंग इफेक्ट पड़ा। इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान परिवार के भीतर के बंधन और भी मजबूत हो गए। उन्होंने एक सीमलेस टीम के रूप में काम किया, जहां मां मधु के आहार और व्यक्तिगत देखभाल पर ध्यान केंद्रित करती थी, वहीं पापा चिकित्सा पहलुओं और घरेलू लॉजिस्टिक्स को संभालते थे। रोहित ने मधु को सबसे अधिक आवश्यक भावनात्मक और शारीरिक सहायता प्रदान की। वे सहजता से संवाद करते थे, एक दूसरे की जरूरतों का अनुमान लगाते थे। उनके बीच एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग थी,
एक शांत समन्वय जो गहरे बैठे प्यार और एक दूसरे के सम्मान से उपजा था। वे एक इकाई थे, एक सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम कर रहे थे, मधु की वेलबीइंग। यह सामूहिक प्रयास उनके परिवार की ताकत का एक पावरफुल डिस्प्ले था। एक दोपहर मधु ने अपने सास ससुर को बैठक में बात करते हुए सुना। मैं इतनी चिंतित थी, मां ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन यह देखकर कि हम सब कैसे एक साथ आए हैं, मेरा दिल शांत महसूस करता है। हमारी मधु एक फाइटर है और हमारे प्यार से वह ठीक हो जाएगी। पापा ने गर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया, वह हमारे परिवार की खुशी है। जब वह अस्वस्थ होती है तो पूरा घर डल महसूस करता है। हमें उसे फिर से मुस्कुराते हुए देखने के लिए अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ करना चाहिए। उनके शब्दों को सुनकर मधु की आंखों में ग्रेटिट्यूड के आंसू भर आए। वह इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह सचमुच उनकी दुनिया का केंद्र थी, उनकी खुशी का स्रोत थी। इस अनुभव ने मधु के दिल में एक गहरा सच सॉलिडिफाइड कर दिया। एक परिवार की सच्ची ताकत सेलिब्रेशंस के समय में नहीं, बल्कि एडवर्सिटी के समय में परखी जाती है। यह संकट के क्षणों में है कि प्यार की गहराई और बंधनों की ताकत सामने आती है। उसके परिवार ने उसे दिखाया था कि वे सिर्फ नाम से संबंधित नहीं थे, बल्कि प्यार और कमिटमेंट के एक अटूट धागे से जुड़े हुए थे। वे एक शक्तिशाली किले की तरह एक साथ खड़े थे, उसे जीवन के तूफानों से बचाते हुए। इस एहसास ने उसे सुरक्षा और बिलोंगिंग की एक इमेंस सेंस से भर दिया। वह सचमुच कुछ खास और शक्तिशाली का हिस्सा थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने परिवार की अटूट देखभाल और अपनी इच्छा शक्ति की ताकत से मधु ठीक होने लगी। बुखार कम हो गया, खांसी कम हो गई और उसकी थोड़ी थोड़ी ऊर्जा हर दिन वापस आने लगी। जिस पहले दिन वह बिना चक्कर महसूस किए बिस्तर पर बैठ पाई, वह पूरे परिवार द्वारा मनाई गई एक छोटी सी जीत थी। मां ने उसकी पसंदीदा मिठाई बनाई और पापा ने उसे उसके पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता दिया। रोहित ने बस उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में राहत और खुशी चमक रही थी। प्यार के ये छोटे छोटे जेस्चर्स उसकी आत्मा के लिए सबसे अच्छी दवा थे, जिससे उसकी सेहत की ओर वापसी की यात्रा तेज हो गई। जैसे ही उसकी शारीरिक शक्ति वापस आई, मधु को सोचने के लिए बहुत समय मिला। उसने अपनी सहेलियों प्रिया और स्नेहा और उनके मुश्किल ससुराल वालों की कहानियों के बारे में सोचा। उसने अपने जीवन की तुलना उनके जीवन से की और अपनी खुशी का स्रोत समझा। यह एक परफेक्ट जीवन या परफेक्ट परिवार होने के बारे में नहीं था। यह उस तरीके के बारे में था जिस तरह से वे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। यह प्यार, सम्मान और समझ के बारे में था जिसने उनके रिश्तों की नींव बनाई थी। उसके ससुराल वालों ने सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया था, उन्होंने उसकी देखभाल में अपना दिल उड़ेल दिया था। उन्होंने उसे अपने खून और मांस की तरह प्यार किया था। एक शाम जब वह अपने परिवार के साथ बगीचे में बैठी थी, ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, मधु को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ओवरवेलमिंग नीड महसूस हुई। माँ, पापा, रोहित, उसने शुरू किया। उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। मैं आप सभी का धन्यवाद कैसे करूं, ये नहीं जानती। मेरी बीमारी के दौरान आप सभी ने मेरी ऐसी देखभाल की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ, आपने मुझे अपनी माँ की कमी एक पल के लिए भी महसूस नहीं होने दी। पापा, आपकी ताकत ने मुझे हिम्मत दी। और रोहित, आपका प्यार मेरा एंकर था। उसने उनकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। आपने मुझे दिखाया है कि सच्चा परिवार क्या होता है। उसकी सांस ने उसे कसकर गले लगा लिया। पगली, मधु, हमने वही किया जो कोई भी परिवार करता। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। पापा ने गर्म मुस्कान के साथ जोड़ा। हम भाग्यशाली हैं कि तुम हमारी बेटी हो। मधु आखिरकार कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक समझ गई। रिश्तों में सच्ची खुशी उनके नामों से नहीं आती। सास, ससुर, बहू, पति, ये उस तरीके से आती है जिस तरह से इन रिश्तों को पाला जाता है। ये निस्वार्थ प्यार, आपसी सम्मान और बिना शर्त समर्थन से आती है। ये रिश्ते के एसेंस को पूरा करने के बारे में है, न कि सिर्फ उसके लेबल को। ये एहसास उसकी बीमारी से मिला सबसे बड़ा उपहार था।
मधु की बीमारी और उसके परिवार के अविश्वसनीय समर्थन प्रणाली की खबर पूरे पड़ोस में फैल गई। लोगों ने उन्हें हमेशा एक खुशहाल परिवार के रूप में देखा था, लेकिन इस घटना ने उनके प्यार और एकता की सच्ची गहराई को उजागर किया। समुदाय की महिलाएं अक्सर अपनी शाम की सैर के दौरान इसके बारे में बात करती थीं। क्या आपने मधु के परिवार को देखा है? एक कहती। जिस तरह से उसकी सास ने उसकी देखभाल की, वह तो आपको फिल्मों में ही देखने को मिलता है। वह बहुत भाग्यशाली है। दूसरी जोड़ती। और उसका पति रोहित, वह दिन रात उसके साथ था। वह सच्चा प्यार है। उनका परिवार आदर्श रिश्तों का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। पड़ोस की कई महिलाएं, जिनमें मधु की सहेलियां प्रिया और स्नेहा भी शामिल थीं, अपने स्वयं के पारिवारिक डायनेमिक्स को एक नए नज़ारे से देखने लगी। उन्होंने देखा कि ससुराल वालों के साथ एक प्यार भरा और सपोर्टिव रिश्ता रखना संभव है। मधु का परिवार प्रेरणा का स्रोत बन गया, आशा की एक किरण। उन्होंने सभी को दिखाया कि रिश्ते नियंत्रण और अपेक्षाओं के बारे में नहीं हैं, बल्कि प्यार और स्वीकृति के बारे में हैं। जिन युवा लड़कियों की शादी होने वाली थी, उन्हें अक्सर मधु के परिवार का उदाहरण दिया जाता था। मधु और उसकी सास जैसा रिश्ता बनाने की कोशिश करो, उनकी माएं सलाह देती। मधु की कहानी उनके छोटे समुदाय में एक शांत क्रांति बन गई। इसने मुश्किल ससुराल के स्टीरियोटिपिकल नैरेटिव को चुनौती दी। इसने दिखाया कि यदि उसमें रहने वाले लोभ व अहंकार पर प्यार को चुनते हैं, तो एक घर स्वर्ग हो सकता है। मधु अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और पहले से कहीं अधिक रेडिएंट, उसी समर्पण और प्यार के साथ अपने रिश्तों को पोषित करती रही। वह अक्सर दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करती थी, डींग मारने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए। ये सब नजरिए की बात है। वह अपनी कोमल मुस्कान के साथ कहती, अगर आप प्यार देंगे तो आपको बदले में प्यार मिलेगा। ये जीवन का सबसे सरल नियम है और इसलिए मधु का सपना जारी रहा। उसका ससुराल सिर्फ एक घर नहीं था, ये प्यार का एक सैंक्चुअरी था। इस तथ्य का एक टेस्टामेंट था कि जीवन में असली खजाना धन या स्थिति नहीं है, बल्कि एक परिवार का प्यार है। उसकी कहानी ने सभी को एक खूबसूरत रिमाइंडर दिया कि खुशी का सच्चा सार इस बात में निहित है कि हम अपने रिश्तों को कैसे पोषित करते हैं। ये उन नामों के बारे में नहीं है जो हम उन्हें देते हैं, बल्कि उस प्यार के बारे में है जो हम उनमें डालते हैं। मधु और उसके परिवार ने सभी को दिखाया था कि प्यार, करुणा और समझ के साथ किसी भी घर को एक ड्रीम होम में बदला जा सकता है।